पाकिस्तान के 3 इदारे हैं जो कि बहुत हसास इदारे हैं। उनमें नादरा है, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स हैं और साथ जो FIA है। इन 3 इदारों में जो पाई जाने वाली जो काली भेड़ें हैं और जो करप्ट अनासर हैं, उनके लिए बहुत ही एक बुरी ख़बर है और वो ख़बर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो कि एक हुकूमती सतह पर जो एक मुहिम चल रही है और वो मुहिम जिस तरह आप उससे बाखूबी आगाह हैं कि जो पाकिस्तान में बसने वाले जो गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं, उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो अफ़गानियों की है। उनके ख़िलाफ़ जो क्रैक डाउन का आगाज़ होना है 1 नवंबर से, और उसमें तकरीबन 15 एक रोज़ जो है वो बाकी हैं, 14-15 रोज़ बाकी हैं। उसके हवाले से भी अपडेट्स हैं। और सबसे अहम, अब पाक अफ़गान रिलेशंस के साथ साथ जो सऊदी अरब की जो इसमें एंट्री हुई है वो बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि आज एक बहुत ही अहम एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और उस इंक्वायरी कमेटी के क्या TORs हैं और वो कौन से दोस्त मुल्क के कहने पे बनाई गई है, ये भी चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन जो अफ़गानियों का जो डेटा है, जो कि 44 लाख के करीब इस वक्त जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो मुकीम हैं। और इसमें जो जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक जो डॉक्यूमेंट होता है ऑफिशियल, वो जिनके पास है उनकी तादाद जो है वो 10,42,000 है। इसी तरह जो अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तादाद 8,50,000 के करीब है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। जबकि 17,30,000 अफ़गानी जो हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जो है वो रिहाइश पजीर हैं। और 1 नवंबर से इन्हीं 17,30,000 अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो है बड़े वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज़ हो रहा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है कि तकरीबन 22,000 से ज़्यादा जो अफ़गानी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में मुकीम हैं। तो जिस तरह एक नेशनल लेवल पर इनके SIFC में इसका फ़ैसला हुआ था और नेशनल लेवल पर जो है एक मुहिम चलाई जा रही है और तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं और अखबारात हैं उनमें इनका जो काउंटडाउन है वो भी बाकायदा तौर पर जारी किया जाता है और बताया जाता है कि अगर किसी की डॉक्यूमेंट्स अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है तो वो प्रोड्यूस करे, अगर नहीं कर सकता तो वो 1 नवंबर तक मुल्क छोड़े। लेकिन इसमें भी वजारत दाखिला का एक बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि बहुत से अफ़गानी यहाँ पर वो मुकीम हैं जिनका ओवर स्टे हुआ है और जिन पर फ़ाइन लगता है, लेकिन वो फ़ाइन नहीं देते और वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक सेक्शन है जो कि इनको हैंडल करता है, डील करता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे जो अपना अफ़गानी हैं जो इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और एक पिछले दिनों जो कि एक बहुत ही अहम फ़ैसला जो पेशावर हाई कोर्ट से आया, जिसमें एक अलाउ किया गया अफ़गानी को कि जो कि एक उसने पाकिस्तानी खातून के साथ शादी की थी कि इनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दी जाए, ये भी मामला आया। और उसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो एक पाकिस्तान को बात कही गई है कि इंसानी बुनियादों पर इस मामले को ट्रैक आउट किया जाए, डील किया जाए, तो वो भी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो कि इंटरनेशनल भी एक दबाव आ रहा है। और उसके अलावा जो सबसे अहम जो चीज़ है, जब इस 2 साल पहले जब ये ऑपरेशन हुआ था अफ़गानिस्तान का, तो उसके बाद इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे आपको होटल्स मिलेंगे जहाँ पर पूरी फैमिलीज़ जो हैं, अफ़गान फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आके बसी हुई हैं। और इस्लामाबाद का अगर G सेक्टर देखा जाए, कराची कंपनी से आगे जो सेक्टर्स देखे जाएं और उसके साथ जो गुलबर्ग ग्रीन्स देखा जाए, तमाम जो यहाँ पर पोश इलाके हैं उनमें जो होटल्स हैं वो पूरे के पूरे जो है वो जो ऑक्यूपाइड हैं इन अफ़गानियों से, और वो उनकी पेमेंट बाकायदा तौर पर हो रही है और वो UN की तरफ से ही चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। बहुत से ऐसे अफ़गानीज़ हैं जिनको जो फैमिलीज़ जो हैं वेट कर रही हैं उनको कनाडा, जिस तरह अभी हमने पेशे 24 न्यूज़ ने खबर दी थी कि 6,000 से 6,000 प्लस जो हैं वो अफ़गानियों को जो है वो कनाडा वाला लेके जा रहे हैं, इस तरह UN वाले लेके जा रहे हैं, इस अमेरिका लेके जा रहा है, इस तरह इंग्लैंड लेके जा रहा है। तो इनका बेसिकली UN के साथ एक मुआहदे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत से गैर कानूनी अफ़गानी जो है यहाँ पर मुकीम हैं और वो
जो अफ़गानी हैं वो बेसिकली जो गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर मुकीम है वो बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का में भी मुलव्वस हैं। लेकिन आज की जो ख़बर है, जो कि सबसे बड़ी ख़बर है, वो ये है कि जनाब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बताया है कि सिर्फ सऊदी अरब में 12,096 अफराद से ज़ायद लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल किया है, जो कि 2 नंबर हैं, जो जाली हैं और वो टेम्पर्ड हैं पासपोर्ट पर उन्होंने ट्रैवल किया है, और वो कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही ट्रैवल किया है। तो ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसका जो तमाम जो लिस्ट है 12,096 अफराद की पाकिस्तान को दी गई सऊदी हुकूमत की तरफ से, और सऊदी हुकूमत की इस शिकायत पर फ़ॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस को इस हवाले से मुतला किया कि ये बहुत बड़ा एक जो है वो लैब्स है, सिक्योरिटी लैब्स है, और ये बहुत बड़ा जो एक फ्लॉ है और इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन 12,000 में से इनिशली तौर पर 3,000 जो अफराद का जो है उनको स्क्रूटनाइज़ किया गया, उनकी तहकीक की गई, तो पता चला कि इसमें बड़ी तादाद जो है वो अफ़गानियों की है। वो अफ़गानी जो कि पाकिस्तानी 2 नंबर तरीके से, जाली तरीके से उन्होंने पासपोर्ट बनाए और उस पर सऊदीया पहुंच गए वो, और ये चीज़ जो है हमें सऊदी हुकूमत बता रही है। और उसके बाद अब फ़ैसला ये हुआ है कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाए। ये एक नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर हमारे पास है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा हम बताते चलें कि जब PDM की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह जब वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त सऊदी जो सफ़ीर हैं और जो सऊदी के बहुत से डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान का टूर करते थे, और उन्हें बहुत सी चीज़ें थी जो कि हम इस वीडियो में बता नहीं सकते थे कि उनके क्या क्या मकासद होते थे। लेकिन उनमें से एक मकसद जो है वो सऊदी अरब में मुकीम बर्मी जो ख़ानदान थे, बर्मा के जो मुसलमान जो वहाँ पर आबाद हैं, उनको बेसिकली पाकिस्तान ने पासपोर्ट और ID कार्ड जारी किए हुए हैं। लेकिन 2012 के बाद उनकी कोई तजदीद नहीं हुई उन ID कार्ड्स और पासपोर्ट्स की, और वो एक प्रोसेस रुका हुआ था और उनको जो है एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी। तो एक डिप्टी जो वज़ीर दाखिला हैं सऊदीया के, वो यहाँ पर स्पेशल आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने राना सनाउल्लाह को यूं करके दिया ड्राफ्ट के इस पे दस्तखत करें, और इनको 26,000 के करीब तकरीबन वो बर्मी लोग मुसलमान थे जिनको इन्होंने कहा था कि आप फौरी तौर पर इनको पासपोर्ट दोबारा नए पासपोर्ट्स जो हैं वो रिन्यू करके दें और ID कार्ड्स और इनको जारी किए जाएँ। इन्होंने थोड़ा सा उस वक्त जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है पीछे हटे थे और ना कहने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बुरा मनाया था, और फिर वज़ीर आज़म तक ये मामला भी पहुंचा था। सऊदी सफ़ीर भी बहुत एक्टिव हुए थे, और एट दी एंड वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए इस चीज़ की मंजूरी दी, और एक ऐसा एजेंडा था जिसके तहत उन बर्मी मुसलमान जो कि सऊदी अरब में बसते हैं उनको पाकिस्तान का पासपोर्ट और ID कार्ड जो है वो दोबारा से अलाउ हो गया। खैर, ये एक ज़्यादा दौर की एक चीज़ चलती हुई आ रही थी जिसको 2012 में स्टॉप लगा था, लेकिन अब फिर वो कंटिन्यू हो गया। लेकिन अब ये हुआ है कि जो 12,000 के करीब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट, जो टेम्पर्ड और फेक पासपोर्ट बना के लोग, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो अफ़गानियों की है, वो ट्रैवल करके पहुँचे हैं सऊदी अरब, और उनकी शिकायत पर अब बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला ने 5 रुकनी जो है तहकीकाती कमेटी बना दी है, और उसके जो हेड हैं वो DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ही हैं। उसमें डिप्टी सेक्रेटरी FIA मौजूद हैं, और FIA के ही 19वें ग्रेड के अफसर हैं, नादरा के यहाँ पर लीगल एडवाइज़र हैं। इस तरह एक और जो हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन हैं जो कि IMPS जो कि इमिग्रेशन पासपोर्ट के जो हैं वो अफसर हैं जो कि सेक्रेटरी की खिदमत से अंजाम देंगे। लेकिन इनका बेसिकली जो इस कमेटी जिसने 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिन्होंने ये पासपोर्ट्स बनाने में मदद की है, जिन अफराद ने, और जो इदारे से मुलव्वस हैं, वो कोई और इदारे नहीं हैं। नादरा के लोग इसमें शामिल हैं, पासपोर्ट्स के लोग शामिल हैं, FIA के लोग शामिल हैं, और ये बहुत बड़ी तहकीक इस पे भी होनी है कि ये फेक डॉक्यूमेंट, फेक पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ये लोग बाहर कैसे इन्होंने ट्रैवल किया है, स्पेशली सऊदी अरब कैसे इन्होंने ट्रैवल किया है। तो ये तमाम तर तहकीकात होनी है। जो इदारे इसमें मुलव्वस हैं, जो किरदार इसमें मुलव्वस हैं,
उन तमाम का जो है वो ऑडिट होना है, उन जिम्मेदारों का तयन होना है, और 15 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। और इसमें जो नादरा के जो चेयरमैन है कि जो हाजिर सर्विस जो जनरल हैं, उनका एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार होगा। और इसमें जो दीगर जो इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनकी भी रिपोर्ट सबमिट होंगी और ये देखा जाएगा कि ये जो धंधा होता रहा है इसके पीछे कैसे कैसे लोग, कौन कौन से कारफरमा थे और किन लोगों ने जो है पैसे पकड़े थे और ये इलीगल एक्टिविटी होने दी, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अब सऊदी हुकूमत की ही शिकायत पर, जो कि एक तरफ बर्मा से के मुसलमानों को पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरफ उनकी ही शिकायत पर जो है अब 12,096 जो कि गैर कानूनी तौर पर जो पासपोर्ट जो टेम्पर्ड थे उन पर जो लोगों ने ट्रैवल किया है उनमें कौन से लोग शामिल हैं, उनकी तहकीकात जो है वो होने जा रही है। और उसके साथ 15 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो पाकिस्तान में जो गैर मुल्की स्पेशली अफ़गानी हैं, इनके ख़िलाफ़ कौन से किस लेवल का ऑपरेशन शुरू होगा ये 1 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े ज़राए में बता रहे हैं कि अफसरान जो हैं उनके नाम आ रहे हैं और वो उनको ना सिर्फ उनकी नौकरियों से छुट्टी होगी बल्कि उनको जेल का मज़ा भी चखना पड़ेगा।